नमस्कार दोस्तों, आज हम मोलविड प्रक्षेप की रचना करने वाले हैं। तो अपने पास इसमें क्या है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1:25 करोड़ के ऊपर हमें क्या है कि हमें संसार का मानचित्र बनाना है। ठीक है, वो किस पे बनाना है? मोलविड प्रक्षेप के ऊपर रचना करनी है और अंतराल है वो में क्या है कि 30 डिग्री का रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है आलेखीय विधि के द्वारा इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे में निरूपक भिन्न का हर। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से। तो अब आर इसमें इक्वल क्या है, इसके अंदर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है? 6350 किलोमीटर है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 5 जीरो लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बटे में 25 करोड़। ठीक है, अब इसमें इसको काटोगे, इसमें 6 जीरो से 6 जीरो तो 635 बटे में 250। तो इसको आगे निकालोगे तो 250 दूनी 500, 2.54 सेंटीमीटर। 90 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखाओं द्वारा निर्मित प्रक्षेप के मध्यवर्ती वृत्त का अर्धव्यास। ठीक है, इसको निकालेंगे। सूत्र है इसमें आर बराबर 2 का वर्ग और आर। ठीक है, तो आर बराबर 2 का वर्ग और गुना में आर कितना है अपना? 2.54, तो 2.54। ठीक है, तो आर बराबर 2 का वर्ग निकालेंगे इसके अंदर तो आएगा 1.414 और गुना में 2.54। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.59। ठीक है, सेंटीमीटर। तो 3.59 ये सेंटीमीटर अपना क्या है कि जो निर्मित बनेगा इसके अंदर 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर से प्रक्षेप, उसके मध्यवर्ती इसमें क्या है वृत्त का अर्धव्यास है, कितना आया? 3.59 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हम मोलविड प्रक्षेप की आगे रचना करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे? 3.5 कितना? 3.59। इसका मतलब क्या है कि 3.59 है तो क्या है लगभग 3.6। ठीक है, तो आप क्या कि 3.6 सेंटीमीटर क्या है प्रकार को खोलोगे या स्केल से नाप लेना। इसके अंदर स्केल से प्रकार को खोल के कितना? 3.56 सॉरी 3 इसमें 6 या 3.59 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या है कि यहां से लेकर इसके अंदर और क्या है कि आप 3.59 प्रकार को खोल के एक क्या है कि इसके अंदर आप वृत्त की रचना इसमें वृत्त बनाओगे। कितना? 3.59 का। जैसे क्या कि आपने ये वृत्त बनाया है कितना? 3.59 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसके अंदर? ये तो अपना क्या बना, इसमें जो 90 डिग्री पूर्वी और 90 डिग्री पश्चिमी दशांतर है
उसे द्वारा निर्मित है इसके अंदर, जो हमें क्या है वृत्त बना है। अब आपको क्या करना है, यहां से इसके अंदर एक लाइन लगा लो बिल्कुल सीधी वृत्त के बीचों बीच, ठीक है। और एक लाइन है आप इसके अंदर यहां लगा लो बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब ये है तो 90 डिग्री पूर्वी है और ये 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि अंतर है वो कितना रखना है, 30 डिग्री का अंतर रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जितनी ये दूरी है इसको समान आप 3 भागों में डिवाइड कर दो। कितने, 3 भागों के अंदर से 1, 2 और 3, ठीक है। आपने क्या है कि समान 3 भागों में डिवाइड करना है, इधर भी इसमें से 1, 2 और 3, ठीक है। और इधर भी इसमें आप समान इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, इसको 1, 2 और 3, क्यों, 0, 23, 60 और 90, ठीक है। इधर भी इसमें 0, 23, 60 और 90, ठीक है। तो इसको समान में 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो, इसमें 1, 2 और 3, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें यह है अपनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके बिल्कुल समांतर क्या है, यहां से ये लाइन खींच दो इसे, ठीक है। और यहां पे 60 वाले पे भी ये लाइन खींच दो इधर, और इधर भी ये 30, 60, ठीक है, और ये 90। तो ये इसमें क्या है, अंतराल में कितना रखना है, 30-30 का रखना है। तो ये क्या है कि इसमें 0 डिग्री, 30, 60, 90 ये साउथ है, 0, 30, 60, 90 ये क्या है इसमें नॉर्थ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अपने पास क्या है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर भी आ गए, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर भी आ गए। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर जहां से इस भाग से क्या है कि यहां से दूरी, इतनी दूरी ली आपने 90 वाली, ठीक है, इतनी ही दूरी को, सेम दूरी को क्या है कि आप यहां से आगे बढ़ाओगे। जैसे ये कितनी दूरी है, 3.59, ठीक है। तो यहां से 3.59 की दूरी है, इतने ही है, क्या इसको आगे बढ़ाओ आप, ठीक है। सेम दूरी को आपने क्या है आगे बढ़ाया। अब ये दूरी जितनी यहां पे है 30 वाली, ठीक है, 30 डिग्री, जहां ये दूरी है उतनी दूरी को क्या है कि आप स्केल से नापो, जितनी ये दूरी आती है उतनी दूरी को आप क्या है कि यहां से इसको आगे की तरफ बढ़ाओ। तो ये दूरी इतनी है, तो जैसे मान लो कि ये दूरी इतनी आई है, तो इसको भी आप इधर की तरफ आगे की तरफ बढ़ाओ, ठीक है। और उसके बाद इसमें 60 वाली इसमें है कि जहां से इस भाग से लेकर यहां तक इसमें क्या जितनी दूरी है उसको क्या कि आप स्केल से नापो और उतनी दूरी क्या कि आप इधर की तरफ आगे की तरफ बढ़ाओ, ठीक है। कि जहां ये दूरी जितनी आई है उतनी दूरी को क्या है इसको आप आगे की तरफ आपको बढ़ाना है, ठीक है। इसी तरह से इस वाले भाग के अंदर इधर भी जहां जितनी ये दूरी है उस दूरी को क्या है इतना ही आपको आगे की तरफ इसमें बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये दूरी है इसके अंदर, तो इस दूरी को जितनी ये दूरी है उस दूरी को भी आपको क्या है इधर की तरफ आगे की तरफ बढ़ाना है। तो इसी तरह से ये क्या है कि इधर पश्चिम वाले भाग के अंदर भी जहां ये दूरी है कितनी, ये दूरी इसमें 0 है, ये तो दूरी है इसमें 3.59 है, तो ये क्या है इतनी दूरी को आप इधर की तरफ बढ़ा दो इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये दूरी इसमें है, तो उतनी ही दूरी क्या है कि आप इस दूरी को भी आप आगे की तरफ बढ़ा दो इसके अंदर, ठीक है। जितनी ये दूरी है उतनी दूरी यहाँ पे लेनी है। अब यहाँ पे इतनी दूरी है तो यहाँ पे भी इतनी दूरी लेनी है इसके अंदर, ठीक है। और इस बार इतनी दूरी है तो इतनी दूरी क्या है कि आप यहाँ पे लोगे इसके अंदर, ठीक है। ये दूरी है, इतनी दूरी आप इधर की तरफ लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब हमें सारे अक्षांश तो बना दिए इसमें, जैसे क्या है कि 0, 30, 60, 90, 0, 30, 60, 90। अब हमें क्या देशांतर बनाने हैं, तो 0, 30, 60, 90, ठीक है। अब हमें क्या 180 तक बनाने हैं, तो इसको जहां 3 समान भागों में काटा है उसी को समान 3 भागों में यहां पे काट दो, जितना ये इसमें है। इसके अंदर जैसे 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसमें इसको भी समान 3 भागों में बांटना है, इसको भी समान 3 भागों में, जैसे क्या है 1,
2, इधर भी इसमें 1, 2 और ये समान 3 भागों के अंदर। ठीक है, इसी तरह से इसको भी समान क्या है 3 भागों में डिवाइड करना है। इसके अंदर 1, 2 और 3, इधर भी इसको 1, 2 और 3। ठीक है, इसी तरह से इसमें सभी के अंदर जैसे 1, 2, ठीक है, इधर इसके अंदर 3, फिर 1, 2 और 3, इधर इसमें 1, 2, 3, इधर भी इसमें 1, 2 और 3। ठीक है, इस तरह से साइड के अंदर इसमें इधर काट देते हैं इसके अंदर से 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3, ऐसे 1, 2 और 3। ठीक है, इधर इसमें 1, 2 और 3। ठीक है, समान 3 भागों में इसको भी 1, 2 और 3, इधर भी इसमें 1, 2, इधर इसमें 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसमें सभी के अंदर आपने इसी के अंदर यहाँ पे इसके अंदर ऐसे 1, 2 और 3, इसमें 1, 2 और 3। ठीक है, तो सभी के अंदर इसमें क्या है कि 1, 2 इधर चाप लगेंगे, 3 इधर लगेंगे, 2 इधर, 3 इधर, सभी के अंदर आपको इस तरह से क्या है कि समान दूरी के ऊपर ये चाप लगा देने हैं। अब आपको क्या करना है कि यहां से क्या है कि इसको फ्री हैंड से इन चापों से होते हुए और क्या है कि आपको ये इधर की तरफ आगे की तरफ बढ़ते जाना है और यहाँ पे इसको मिलाना है। ठीक है, और इसी तरह से इसमें यहाँ से इधर की तरफ चलोगे तो फ्री हैंड से क्या है इनके चापों से होते हुए और आपको क्या है कि इसी के अंदर यहाँ पे मिलाना है। क्यों? क्योंकि क्या है कि सभी देशांतर रेखाएं क्या है कि इसके अंदर दोनों ध्रुवों के पास क्या है कि इसके ऊपर एक जगह मिल जाती है, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में अगर हमने इसके अंदर यहाँ से चलेंगे, ठीक है, यहाँ से चलते हुए इसके अंदर जहाँ से आ रही है तो सभी सामने से होते हुए और इसको क्या है यहाँ पर चलना है। ठीक है, मतलब इस भाग से क्या है ठीक है, अब इसे वापस यहाँ से जाओ। ठीक है, तो इनसे क्या है कि इन दिशा से होते हुए तो वापस इसके अंदर जहाँ से यहाँ आई है तो उसके अंदर इसके अंदर आप करते जाओ। ठीक है, और वापस इसके अंदर ला दो। ठीक है, उसे इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से क्या है ठीक है, पीएच में बोला देंगे कि आप परसेंट है इस तरह से सभी तापों से समान से क्या चलते हैं इसको चलते जाओ और ये बनाते जाओ। ठीक है, सभी तापों से क्या है इसमें चलते जाओ और क्या इसमें यहाँ के ऊपर मिलाते जाओ इसी के अंदर। ठीक है, ये फ्री हैंड से अच्छे से मिला लेना। ठीक है, इस तरह से ये 150 वाली लाइन। ठीक है, और इस तरह से ये क्या इधर 180 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि आप इसके अंदर मान भर दो। इसके अंदर जैसे ये क्या है 0 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये क्या है इसमें नॉर्थ पोल ये क्या है कि 90 डिग्री। ठीक है, और इस तरह से इसके अंदर 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये क्या है इसमें 90 डिग्री, ये क्या है इसी के अंदर साउथ पोल। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर भर दो। इसके अंदर जैसे 60 डिग्री है, 30 डिग्री है और ये कौन सा है 0 डिग्री। ठीक है, इधर भी 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो अब इसमें देशांतर है वो भर दो इसी के अंदर मान इसका, इसे 0 है ये कौन सी है 30 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री और ये 150 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री। इधर ईस्ट है तो इधर ईस्ट लिख दो। ठीक है, और इस तरह से इधर इसमें ये 30 डिग्री है और ये 60 है, ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और ये 120, ये 150 और ये 180 वाली है। ठीक है, इधर वेस्ट है तो इधर वेस्ट लिख दो इसी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इधर यहाँ भी इसमें अंदर आप मान भर सकते हैं। इसमें जैसे 30 डिग्री है, 60 है, 90 इसमें इस तरह से यहाँ पे 30, 60 और ये 90। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि एक मोलविड प्रक्षेप की रचना होती है। ठीक है, अब किस आर एफ के ऊपर बनाया है आर एफ 1 अनुपात कितना है 25 करोड़, 1 अनुपात 25 करोड़। ठीक है, तो इसके ऊपर हेडिंग है वो मोलविड प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से क्या आपके मोलविड प्रक्षेप की रचना होती है। ओके, थैंक यू।